देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का खंड बा में ध्यान दीजिएगा। सभी खंड कीजिए। इसमें का दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या कितनी है? x, और दूसरी संख्या y मान रहे हैं। प्रथम शर्त से अब देखिए, प्रथम शर्त से बात किया जा रहा है। प्रथम शर्त से दो संख्याओं का अंतर दे रहा। पहली संख्या x में से क्या घटाएंगे? y घटाएंगे। कितना है? 26 है। संख्याओं का अंतर कितना है? 26, नंबर 1। द्वितीय शर्त से यहाँ पे हो जाएगा। द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। यक्स बराबर क्या होगा? 3 गुनी 3y होगा कि नहीं? अब यक्स का मान समीकरण क्या करिए? 1 में रखिए। इसको 2 मान लो। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। यदि समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 यही है ना। x का स्थान कितना को रखेंगे? 3y माइनस y बराबर कितना है? 26। 3 में से 1 y का घटेगा कितना? 2y। 2y बराबर कितना होगा? 26। चलिए इधर देख लीजिए, y बराबर कितना होगा? 26 बटा, देखिए गुणे में इधर जाएगा, भागे में 13 तो नहीं 26। y बराबर कितना होगा? 13। y का मान समीकरण 1 में रखना था। नहीं, y का मान समीकरण इसमें रख दो, 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 यही है ना। x बराबर 3y है ना। y का स्थान कितना रखेंगे? 13। 13 का गुणा 3 में करना है, कितना होगा? 13 3 39 हो गया ना। आपका आंसर में यही आया होगा। पहली संख्या आपका कितना होगा? x बराबर आपका 39। दूसरी संख्या y बराबर कितना है? 13। देखो यही आया। राइट डाउन। सवाल नंबर आपका पहले के खा। देखिए, खंडवा के पहले के खा में दिया है यदि cot 2a बराबर है tan a माइनस 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री है। जहाँ 2a न्यून कोण है, जहाँ क्या है? 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, हम आपको बताया है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है कि नहीं? 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cot थीटा। तो याद रखिएगा, हम थीटा के स्थान क्या रख दे रहे हैं? 2a रख रहे हैं। थीटा का स्थान क्या रख रहे हैं? 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस 2a होगा कि नहीं? होगा ना। तो यहाँ पे हम इसको चेंज ही कर दे रहे हैं। इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 2a बराबर tan a माइनस 22। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेम करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा? tan क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस
90 माइनस 2a बराबर क्या है, a माइनस 22 है कि नहीं। 90 प्लस में ये प्लस, ये माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 22 होगा कि नहीं। और ये a है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस 2a होगा कि नहीं। 2a राउंड ज़्यादा हो रहा है। प्लस 2a 90 में 22 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 2 11, 100 कितना होगा 12 बराबर 2 1 3 है। अब ये भागे हो जाएगा इधर, 112 बटे कितना होगा 3 बराबर क्या है a, 3 त्रिका कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9 होगा, 2 बचेगा ना, 22 होगा नहीं कटेगा, तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन पॉइंट में ले जाओ, जोड़ दें तो गलती नहीं हुए, 9 2 11, चलिए भाग दे देते हैं यहाँ पे। तीन त्रिका 9 होगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 होगा, 1 बचेगा, कट्टम कुट्टम 10 उड़ाइए, 0 उड़ाइए, 3 त्रिका 9 कितना बचेगा 1, ये फिर 3 त्रिका 9, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 37.33 है, तो इसको लिख दो 37.3, ठीक है, बराबर a। तो यहाँ पे लिख दिया a बराबर आपका 37.3 डिग्री, इतना आंसर आएगा। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर का, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसका हम विपरीत मान के चलते हैं। कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो माना क्या है, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। अगर इस टाइप है तो आप इसको लिख दीजिए अंडर रूट 2 = p अपान q, होगा कि नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों लिखो, पहले जो लिखा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ लिख सकते हो जो क्या क्या Q0 = 0, P और Q क्या है, पूर्ण संख्या है, लिख सकते हो, ठीक है, सहभाज भी लिख सकते हो। चलो देखो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2, आवाज ना करो, आपका क्या हो जाएगा, इधर भी हो p² अपान q² होगा कि नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 ये गुणा कर दो इधर, 2q² = p² होगा ना, तो इसको इधर लिख दो, p² = 2q², यहाँ लिखिएगा, क्योंकि p² 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है, हो गया ना, इसलिए p 2 से क्या होगा, भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा। समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, समीकरण क्या मानेंगे, 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखिएगा, अतः मान सकते हैं, अतः p = 2r मान लिया, कितना मान लिया, p = 2r, इसका वर्ग करिए कितना होगा, यदि वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा p² = कितना, 2 दूना 4r² होगा कि नहीं। तो p का मान कहीं है यहाँ पे, p² का मान है ना, p² का मान इस पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत। p² का मान यदि हम रखेंगे, ध्यान दो, p² के स्थान पे हम क्या रख दिए, 2q², 2q², ध्यान दीजिएगा, p² का मान जो यहाँ से उठा के हम इस पे रख दिए, 2q² हो गया ना, इक्वल टू क्या है
4r², क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4r²/2 होगा कि नहीं, 2 दूना 4, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r², हो गया कि नहीं। अतः देखो जैसे ये किया गया है, अतः क्यू स्क्वायर 2 से क्या होगा, भाज्य है, इसलिए क्यू कामा, ठीक है, यानी क्यू किससे भाज्य होगा, 2 से। कोई दिक्कत, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से P और Q भाज्य है, P और Q 2 से क्या है, भाज्य है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास के अनुसार, यही मेन है, विरोधाभास के अनुसार √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। राइट डाउन। नंबर आपका घ, गौर करिएगा इसमें, घ बहुत सिंपल है। निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी की क्या करना है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता 7, 8, 5, 20, 13, 7 दिया है। कोई दिक्कत, चलो देखो यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल पहला कॉलम हो गया, दूसरा है बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। अब याद रखिएगा जब आपका माध्यिका पूछे तो उसमें संचयी बारंबारता होता है। क्या होता है, संचयी बारंबारता, बारंबारता। देखो इसको एफ से डिनोट करते हैं और इसको किससे, सी एफ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे गौर करिएगा। पहला है 0 से 10 है, 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ऐसे कॉलम बना लीजिए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए, पहला 7 दिया है, 8 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर आपका 20 दिया है, आपका 13 दिया है, फिर 7 ही दिया है। अब इसमें याद रखें संचयी बारंबारता में 7, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 8 जोड़ेंगे 8 7 15, 15 में 5 जोड़िए 20, 20 में 20 जोड़िए 40, 40 में 13 जोड़िए कितना होगा 53, 53 में 7 जोड़िए 60। कोई दिक्कत, अब निकाल लीजिए n/2, n/2 का मान। अब n का मान आपका कितना है, 60 है। n का मान कितना है 60, इसको जोड़ने भी आपका 60 है आएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे
बटे कितना हो जाएगा 2, भाग देंगे कितना आएगा 30 आएगा ना, 30 दूनी 60, 30 आएगा ना। तो 30 किस में सेटिस्फाई करेगा 30, 20 के बाद होगा 30 यानी 40 में, किस में होगा सेटिस्फाई करेगा 40 में, इसमें ना। तो यानी आपका ये एफ मान होगा, किसका मान हो गया एफ, और ये किसका मान है सी एफ, एक कम होता है, ठीक है ना। अब इसका देखिए ये वाला पोर्शन, ये एफ वाले पोर्शन में ये एल है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एफ बराबर 20, सी एफ बराबर आपका कितना है, सी एफ भी बराबर 20 है, तो दोनों 20 है। उसके बाद आपका यल बराबर कितना है 30, यल बराबर 30, सही है, यल बराबर 30 है। फिर एच बराबर कितना होगा, घटा दो वही 40 माइनस 30, घटाएंगे इतना हो गया 10, कोई दिक्कत। अब माध्यिका पूछ रहा है, लिखिए माध्यिका, फार्मूला याद होना चाहिए, यल और प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। यल का मान कितना है 30, n/2 का मान कितना है 30 है, और सी एफ का मान कितना है 20, और इसका मान भी 20 है, एफ का मान भी 20 है कि नहीं। एच का मान कितना है 10, काट दीजिए 10 सेकंड नम 10 दूनी 20, 30 प्लस 30 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 10/2, 2 बचे बराबर 30 प्लस 5, 30 5 35 आंसर आया होगा। कितना आया नंबर अंगा, सवाल नंबर अंगा वहाँ बना लीजिएगा, ओए छोटे वहाँ बना लीजिए 42.5 दिया, कितना दिया है हाँ घा वाले वहाँ 35 बनाओ, रॉन्ग दे दिया, मिस प्रिंटिंग कर दिया है। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 और x², ये 20x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 5 चौक 20 हो गया, x² हो गया। तो 20 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए 9, और गुणा करने पर कितना 20, 5 चौक गुणा करने 20 हो गया। अब 5 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा ना। हम यहीं पे चिन्ह पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्लस है तो जोड़ने पर, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर। चलिए देखिए 4x² और प्लस 9 के स्थान पर लिखेंगे कितना 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 x और प्लस कितना है 5 बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4x² और प्लस 5x और प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। इसमें आप क्या करिए x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे 4x प्लस कितना होगा 5, इसमें आप कॉमन करेंगे 1 कॉमन करेंगे, 1 कॉमन करेंगे 4x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। ये दोनों सेम है ना, तो इसको कॉमन कर लो 4x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में होगा x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। यदि 4x प्लस 5 बराबर 0 तो 4x और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/4। ये किसका मान आ गया अल्फा का मान -5/4। इधर देखिएगा इफ यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना होगा -1 होगा कि नहीं, बीटा बराबर दूसरा मूल आ गया -1, आंसर में आएगा
2 मूल। पहला मूल कितना है, चाहे पहले मूल -1 लिख दो और इसको लिख दो, आपके ऊपर है। -1 का -5/4, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, -5/4, ठीक है ना, दोनों माना जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए सवाल नंबर क्या है, 6 वाला। सवाल नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, इधर देखो। 1 सेमी व्यास वाले 8 सेमी लंबे तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यही भैया तांबा है, देख रहे हो ना। अब इसका व्यास कितना है, 1 सेमी। व्यास कितना है, 1 सेमी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा होगा ना, 0.5, 1/2 भी कह सकते हो। वाले 8 सेमी लंबाई कितना है, 8 सेमी, लंबाई आपका 8 सेमी दिया। तो यहाँ पे लिखिएगा लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, ठीक है ना। यहाँ लंबी तांबे की छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का व्यास 2r बराबर 1 सेमी है, इसलिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1/2 सेमी। और ऊंचाई आपका दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर 8 सेमी। अब तांबे की छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन क्या होगा, तो कैसा है, बेलनाकार ना, बेलन का आयतन क्या होता है, πr², h। पाई का मान मत रखो, पाई रहने दो। r का मान कितना दिया छोटे, 1/2 का स्क्वायर, और गुणे h का मान कितना दिया है, 8। पाई 1 का नाम 1, 2 दूना 4, गुणे 8, काट दो, 4 का नाम 4, 4 दूनी 2 का नाम 2, 2 पाई, ठीक है, सेमी क्यूब आएगा। एनी प्रॉब्लम, घन सेमी भी लिख सकते हो, राइट डाउन। आपका सवाल नंबर आपका दूसरा दूसरे का दिया है, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है। m प्लस n पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। चलिए देखिए, प्रथम शर्त से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम शर्त से मान लेते हैं, माना प्रथम पद कितना है, a, प्रथम पद a, सार्वांतर d दिया है। प्रथम शर्त से यम पदों का योग क्या है, यम पदों का योग बराबर कितना दिया है, n दिया है ना। तो ये फार्मूला हो जाएगा m/2, 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर n। ये कैसे हुआ, बराबर n किया है यहाँ पे कैसे हुआ बता दे रहे हैं, फार्मूला जान लीजिए। यस n बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू टी, यही फार्मूला होता है, ठीक है, इसी पर हमने रखा है। चलिए देखिए, यहाँ 2a प्लस m-1 डी, यम इधर देखो गुणा हो जाएगा, इधर देखो, इधर आवाज ना करो, इधर देखो, पहले इधर सामने 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 2n बटे क्या होगा, m होगा कि नहीं, समीकरण 1 बना लो। वैसे द्वितीय शर्त से
द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त से दिया है, n पदों का योग दिया होगा, दिया है ना, n पदों का योग कितना m दिया है, तो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m। इसको ट्रांसफर कर दे, ये गुणे इधर देखिए भागे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में भागे में हो जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m बटे 2m कर दो मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। पहला यही है 2a प्लस m-1 डी इक्वल टू 2n बटे m, और इधर है 2a प्लस n-1 इंटू टी बराबर हो जाएगा 2m बटे n। यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, डी कॉमन कर ले रहे हैं, डी कॉमन करेंगे m-1 होगा, और यहाँ -1 ये है ना, देख लो ना, ये -1 डी हमने बाहर कर लिया, बराबर इसमें याद रखिए इसको भी 2n अपान m माइनस 2m अपान n, इसमें इसको तोड़ दे रहे हैं, तो m-1 और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, n और माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, n का गुणा करेंगे कितना होगा, 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस से कैंसिल होगा ना, m माइनस क्या होगा, n होगा, और बटे कुछ नहीं होगा, t होगा, बराबर यहाँ पे 2 कॉमन कर रहे हैं, -2 कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं, -2 क्यों कॉमन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, -2 हम इसलिए कॉमन कर रहे हैं, देखो -2 हम इसलिए कॉमन कर रहे हैं क्योंकि m माइनस में है ना, ये आएगा क्या होगा, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, कोई दिक्कत, बटे क्या है m 2n, ये देखिए गुणे में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा, m माइनस n डी इक्वल टू -2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बटे m n, डी इक्वल टू हो जाएगा -2 m प्लस n और m माइनस n बटे क्या होगा, m n और m माइनस n, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू -2 m प्लस n और बटे m n, यहाँ तक लिखिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ध्यान दो, डी के स्थान पर क्या रखेंगे, यही रखेंगे -2 m n अपान m n, ठीक है ना, तो आपका क्या है, समीकरण 1 यही है, 2a प्लस यहाँ पे m-1 इंटू डी, यहाँ पे हो जाएगा -2 m प्लस n अपान m इंटू n है, बराबर हो जाएगा 2n अपान m, 2a गुणा करो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा, कितना होगा 2 बाहर कर दे रहे हैं, देख लो ना। और अंदर आपका हो जाएगा यम माइनस 1 और यम प्लस n और आपका अपान यम n बराबर क्या होगा 2n अपान यम 2a माइनस 2 यम स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, ये प्लस हो जाएगा, यम n हो जाएगा और माइनस यम माइनस क्या होगा n आपका हो जाएगा बटे यम n बराबर 2n माइनस 2n पान यम, ठीक है ना। 2a माइनस 2, यहाँ पे कुछ कटे उठेगा नहीं कटेगा, उसको उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, बहुत लंबा आ रहा है। 2n अपान यम माइनस और प्लस हो जाएगा 2 यम स्क्वायर प्लस यम n माइनस यम माइनस n, ये ना अपान यम n, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 2a बराबर 2 कॉमन कर रहे हैं, 2 कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा n अपान यम प्लस यम स्क्वायर और प्लस यम n माइनस यम माइनस n, यही बचेगा ना यम n। कोई दिक्कत, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, तो आपका हो जाएगा इधर देखो a बराबर, इसका एलसीएम ले लिया आपने, यम n हुआ ना, तो इधर गुणा हो जाएगा, यम कैंसिल हो गया n बचेगा ना, n स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस यम स्क्वायर प्लस यम n माइनस यम माइनस n, ये होगा ना। चलो अब आपको ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है यम प्लस n पदों का योग, यम प्लस n पदों का योग बराबर हो जाएगा यम प्लस n बाई 2, यही होता ना। ए का मान कितना है, ए का मान रख दे रहे हैं, ए का मान यही है, बोलो यहाँ पे 2a होता है ना, 2 a का मान है n स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यम n माइनस यम माइनस n, ये होगा ना अपान यम n, और फिर आपका दिया है, तो बहुत लंबा हो जा रहा है, इधर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए पहले फार्मूला ये दिखा देते हैं। फार्मूला देखो यही होता है, यस n बराबर n बाई 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। इसी पर रख रहे हैं, तो आपका ज्ञात करना है यम प्लस n पदों का योग, यही पूछ रहा है ना, यम प्लस n पदों का योगफल, तो आपका यम प्लस n हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा a का 2 है, a का मान यही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर और प्लस यम n माइनस यम माइनस n, फिर आपका बटे यम n, और इधर आपका प्लस है, n का मान आपका यही दिया है यम प्लस n और फिर माइनस 1, ठीक है, इंटू डी का मान कितना है छोटे, डी का मान हाँ कितना है, डी का मान -2 कोष्टक में यम प्लस n बटे यम n, क्यों यही है ना, कोई दिक्कत, यहाँ पे रखे हैं यही है ना। चलो देखो अब इसको सॉल्व करिए, यम प्लस n बाई 2, इसका हर बराबर है कि नहीं, यम n होगा कि नहीं, ठीक है ना,
2 गुणा कर दे रहे हैं, 2 कॉमन ही कर दे रहे हैं। देखो 2 दोनों में है ना, 2 कॉमन कर लो। 2 हम जब कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा क्या, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और प्लस m n माइनस n। और ये देखो प्लस माइनस डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस आपका m का गुणा होगा, ब्रैकेट में करते रहे, m क्या होगा, m स्क्वायर और प्लस m n, फिर प्लस m n, इसका गुणा इसमें हो रहा है, फिर n स्क्वायर, फिर माइनस m माइनस n। हो गया ना यहाँ तक। अब तोड़ी दे रहे हैं, 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, m प्लस n, बहुत लंबा हो जा रहा है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m n माइनस n, माइनस गुणा करेंगे m स्क्वायर माइनस m n, 2 बार है ना, प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस n बटे आपका हो गया m n। अब कुछ कटेगा, कैंसिल हो गया और कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, m प्लस से कैंसिल हो गया, n भी कैंसिल हो गया, बचा आपका अभी बचा है m प्लस n और गुणे क्या बचा है, यही ना, माइनस m n बटे m n, कैंसिल हो गया, m प्लस n माइनस 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस m प्लस n, ये है ना, गुणा भी कर सकते हो। अगर यहाँ तक, कहाँ तक आंसर रहा है, देखो यहाँ तक आया, ये है ना, उतार लो, यही कर लो, राइट डाउन।